और जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया उनके लिए मुमकिन नहीं है, हरामुन उनके लिए हराम है, मुमकिन नहीं है, ला यरजिऊन कि वो दुनिया में वापस आए। जिस बस्ती को जो कोई मर गया वो वापस नहीं आ सकता। असल सादा मतलब इस बात का ये, ठीक है, जो गया वो बस फिर गया। इसलिए सियाने लोग कहते हैं अपना हर दिन ऐसे गुजारें जैसे कल को आपने मर जाना है। जब आपने कल को मर जाना है तो आप अपना आज कैसे गुजारेंगे? आप नेकी करेंगे, आप किसी के साथ नाराज नहीं होंगे, आप रूठे हुओं को मना लेंगे, जिनसे आप ज्यादती कर चुके हैं, वादा कर चुके हैं, आप उनसे माफी मांग लेंगे। मतलब तो पहले कहते नहीं लड़िया बोलिया बख्श दी, कहते हैं ना कि दूसरे घरां दे विच लड़िया बोलिया बख्श दी, फलाना बंदा बीमार पिया, फलाना बाबा बीमार पिया, चलो चल के लड़िया बोलिया बख्शा लिए, कहते हैं ना। आखिरी टाइम में आपको एक लम्हे की मोहलत भी नहीं मिलेगी। अगर आपका टाइम आ गया है आप किसी से जाकर माफी भी मांग सकें। इसलिए उससे पहले ही अपना बर्ताव ऐसा रखें कि आपका किसी के साथ वादा ना हो, किसी के साथ ज्यादती ना हो, मंदा बोला हुआ ना हो। अपनी आखिरी दिन को, अपने आखिरी टाइम को याद रख के अपना हर दिन गुजारें। आप बुराई से महफूज रहेंगे, टाइम जाया करने से महफूज रहेंगे। आप कहेंगे कि यार मेरा टाइम तो बहुत कीमती टाइम है। आखिरी वक्त में जो अफसोस करना है उससे पहले अपनी आखिरत की तैयारी कर लें। मरने के टाइम पे जो अफसोस करना है उससे पहले अब टाइम है अपनी आखिरत की तैयारी, अपने आखिरी वक्त के पुरसुकून होने की तैयारी। अच्छा, जो आखिरी वक्त का पछतावा होता है ना, बहुत बुरा पछतावा होता है। उस पछतावे से हम बच सकते हैं अगर हमने अपनी दुनिया के मामलात, अपनी जिंदगी के मामलात अच्छे किए हुए हों। अब्दुस तार ईदी का नाम तो सबने सुना है। अब्दुस तार ईदी ने एक जगह बनाई हुई थी जहां पर वो यतीम बच्चों को, जिन बच्चों को लोग छोड़ जाते थे या जिनको कोई पालने वाला नहीं होता था, वो उस जगह लाके उन बच्चों को रख लेते थे। तो कुछ लोग बड़े अमीर नौकरियों वाले उनके पास आते हैं, आके उनको देख के, बच्चों को उनके साथ बातें करके, उनको खाने वाली चीजें देके वो कहते हैं हमने बड़ा सुकून महसूस किया। तो ईदी साहब को वो कहते हैं कि हमारे साथ कोई टाइम फिक्स कर लें, कि कोई दिन फिक्स कर लें, हम उस दिन यहाँ आ जाया करें और इन बच्चों के साथ हम कुछ वक्त गुजारा करें, इनको खाने पीने की चीजें दिया करें ताकि हमें दिली सुकून हो जाए। ईदी साहब आगे से बड़ी प्यारी बात करते हैं, कहते हैं कि उस जगह का नाम था ईदी सेंटर। कहते हैं कि आपको जो अल्लाह ताला ने मौका दिया है, नौकरियां दी हैं, बड़े बड़े ओहदे दिए हैं, आपके पास जो अल्लाह की मखलूक काम के लिए आती है, आप उनके साथ उनके काम कर दें, उनके कामों में आप आसानी पैदा कर दें। उनसे लाइन में लग के इंतजार करवाने के बजाय, उनको झिड़के दबके मारने के बजाय उनके साथ इखलाक से पेश आए। ये आपके लिए सबसे बड़ा सुकून है। बजाय इसके कि आप वहां नौकरी ईमानदारी से करें ना, वहां अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें ना, नमाजें सारी पढ़ी जाएं, ड्यूटी ईमानदारी से करें ना, दिली सुकून उससे नहीं होगा। अपनी आखिरत की फिक्र करें। ये सब कुछ दुनिया का सब कुछ तो दुनिया में रह जाना है। क्या पता आने वाले 5, 7, 10, 20 सालों में हम में से कौन कौन होगा, कौन कौन नहीं होगा। मैट्रिक क्लास का एक बच्चा मैट्रिक के पेपर दे के स्टार्ट था, ठीक है, आखिरी पेपर, फिर यार आज जाके सोना, पेपर दे के आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई। कुछ साल पहले की बात है, आप लोगों ने नहीं देखा हुआ होगा। क्या पता कब आ जानी है। हर दिन ऐसे गुजारें जैसे कल को हमारा आखिरी दिन होगा, नेकी के साथ, अच्छे रवैये के साथ, दूसरों के काम आके, वालिदैन के साथ नेक सलूक करके अपना हर दिन ऐसे